जयशाह साहब कहते हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट साहब से कि मिथुन मन्हास साहब से कि मिथुन पतंजा पे बाण चढ़ाइए और निशाना लगाइए। मिथुन मन्हास साहब कहते हैं कि सर सामने कोई निशाना नहीं दिख रहा है, निशाना किस पे लगाया जाए? जयशाह साहब कहते हैं कि आप बाण चढ़ाइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उड़ता तीर अपनी उसमें खुद ले लेगा और यही कुछ होता नजर आ रहा है इस टी20 वर्ल्ड कप में। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि बीसीबी और बीसीसीआई के बीच या आईसीसी के बीच एक लफड़ा था, जो कि था सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके। वो भी कब होता है, जिस दिन बीसीसीआई ये डिसीजन लेती है कि जो केकेआर की टीम में कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी प्लेयर हैं और वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे। उसके नेक्स्ट डे जो सारा कुछ होता है कि यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाता है, बीसीबी को हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। उन्हीं का पूरा सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं था। जिस प्रकार से एशिया कप में हुआ कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं गया था और उनके सारे मैच दुबई में शेड्यूल किए गए थे। इसी प्रकार से पाकिस्तान के मैच एज पर शेड्यूल पहले से ही श्रीलंका में शेड्यूल थे। लेकिन पाकिस्तान को दिखाना था कि ना कि हम आपकी निकम्मी औलाद हैं। पिताजी हम तो है भैंचोद नंबर 1 के चूतिए, हम तो उंगली करेंगे ही क्योंकि हमारी आदत है उंगली करने की। फिर क्या था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा साथ देता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं और आपको इसमें नहीं खेलना चाहिए। जी हाँ, तो सारा कुछ शेड्यूल होता है। आपने देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने लात मार के बाहर निकाल दिया। अब जब यही सब होते देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हाँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लगातार कई गीदड़ भभकी दी थी आईसीसी को या कह सकते हैं बीसीसीआई को कि हाँ हम खेलेंगे नहीं, हम पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे, हमें ये टी20 वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था इससे कुछ दिन पहले कि फ्राइडे या मंडे को वो डिसाइड करेंगी या उनकी सरकार डिसाइड करेगी कि खेलने जाना है या नहीं जाना है। लेकिन संडे को कल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज आता है कि हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच खेलने टूर्नामेंट जो टी20 होगा वो खेलने जाएगी, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान का मैच है 15 फरवरी को उसको वो पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। और जी हाँ, आप उनका दोगला चेहरा देखिए, वो उस समय पे बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को जब एक तरफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और किस तरीके से हमारे जूनियर लड़कों ने पाकिस्तान को वहां भी बुरी तरीके से पेला, उनका एक और संडे खराब किया। जिस तरीके से लगातार पिछले 3 संडे याद तो होंगे ही ना आपको, जिसमें वहाब रियाज का प्लान क्रैश हुआ था। तो ये सब चीजें सारी ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पूरा शेड्यूल पाकिस्तान का पहले से ही श्रीलंका में शेड्यूल कर रखा था। लेकिन उड़ता तीर पाकिस्तान को लेने का शौक था, उन्होंने इस चीजें कई सिक्योरिटी थ्रेट्स दी, उन्होंने भी कहा कि हाँ बीसीबी को नहीं खेलना चाहिए, सारी चीजें होती हैं, ट्वीट पर ट्वीट चलता है। लेकिन आईसीसी ने उन्हें साफ चेतावनी दे दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप खेलने नहीं आते हैं तो जो आईसीसी की तरफ से ईयरली रेवेन्यू मिलता है वो 14.5 बिलियन के आसपास करीब होता है, ये आपका रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी पजामा सलवार लीग होती है उसमें जो विदेशी प्लेयर खेलने के लिए आते हैं उनको किसी भी टीम की मतलब किसी भी नेशन की तरफ से एनओसी नहीं मिलेगी। तो तीसरी चीज, कोई भी किसी भी देश के साथ आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते हैं। तो इतना ही उनके लिए थ्रेट काफी था। आनंद फानंद में वो टीम अनाउंस करते हैं, सब कुछ होता है, फिर कल ट्वीट आता है कि हाँ हम नहीं खेलने जाएंगे। अब उनके पास इसका भी एक कहीं ना कहीं रंडी रोना, कुछ दिन तक रोएंगे वो, कुछ कुछ दिन तक गीदड़ भपकी देंगे कि हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में पाकिस्तान की रिपोर्ट तरफ से एक चीज और भी उसमें साफ सफाई है, उन्होंने ये भी उससे पहले से ही ये सब करने से पहले उन्होंने क्यों डिसाइड कर रखा है कि अगर हम खेलेंगे भी तो यहाँ पे पाकिस्तान हाथ जो है हैंड पे अपने काली पट्टी बांध के फिर खेलेंगे। इसके लिए भी आईसीसी ने साफ साफ पहले ही मना कर दिया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच बीसीसीआई ने अपना डिसीजन लिया है। सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ उसमें कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हाँ जिस प्रकार से शेड्यूल है उस प्रकार से हम श्रीलंका जाएंगे भी, अपने नेट प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सब कुछ होगा, हमारा प्रैक्टिस भी सेशन भी होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम खेलने नहीं आती है तो उसके बाद जो रेफरी डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य होगा। लेकिन हमारा शेड्यूल जिस प्रकार शेड्यूल बना हुआ है उस प्रकार से हम सारा कुछ करेंगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान की गीदड़ भपकी चालू है, लगातार रंडी होना चालू है। उस प्रकार से अब देखते हैं कि इन चीजों के बीच में आईसीसी डिसीजन क्या लेता है। हालांकि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट आया तो उसके बाद आईसीसी ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ऑफिशियली इस चीज की सूचना नहीं मिली है कि पाकिस्तान भारत वाला मैच बाइकआउट करेगा। जैसे ही उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली हमें रिटर्न में या कोई हमें इस प्रकार से चीजें मिलती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि आईसीसी ने तो साफ साफ पहले ही कह दिया है कि इन चीजों का आपका रोक लगा दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये घर का
धोबी का कुत्ता बन सकते हैं, ना घर का ना घाट का। ना ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ही हो पाएंगे और ना ही ये अपने रह पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार बैन लगते हैं तो किसी को किसी प्रकार का मुंह दिखाने लायक, मतलब क्या कहेंगे आप, थूक के चाटने वाला काम अगर जो होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छे से करना जानती है। अभी आप सोचिए कि ये सारा कुछ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन भी होने हैं बांग्लादेश में, तो उससे पहले पाकिस्तान ने अपना रुख थोड़ा साफ कर दिया बांग्लादेश की तरफ कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके हमराही, हम आपके हमदर्द हैं, भारत आपका हमदर्द नहीं है। अभी वोटिंग सिस्टम भी हुआ जिसमें आपने देखा कि 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ वोटिंग होती है कि हाँ, आईसीसी साहब बोलता है कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप मैच खेल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में बांग्लादेश अड़ा रहता है, बांग्लादेश खेलने नहीं आता है। अब देखते हैं कि आईसीसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कल जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें आईसीसी क्या अपना पक्ष रखता है या आईसीसी इन सब चीज़ों को लेकर क्या करती है। और जहाँ तक आपको पता था, चलो मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान खेलने आएगी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतने बिलियन करोड़ का रेवेन्यू जो छोड़ दें, साथ ही पीएसएल अपनी पजामा शलवार लीग जो उनकी आईपीएल से अच्छी लीग है, इसमें आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से मैन ऑफ द मैच में हेयर ड्रायर देते हैं। आपने देखा होगा सब चीज़ें, तो ये सब उन सब चीज़ों की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद जो बैटर सीरीज होती है, हालाँकि अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का बैटर सीरीज चल रही है, जिसमें पाकिस्तान मैच जीत चुकी है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का मतलब नहीं, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें रोक दी जाएँगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान देते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं न कहीं संज्ञान में लेगा और शायद पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान में इंडिया का मैच होने वाला है, वो ज़रूर खेले। हाँ, हालाँकि उसमें उनकी गिदड़-भपकी रहेगी, लेट में आना, टॉस में नहीं जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, नेट प्रैक्टिस ना करना या फिर पट्टी बाँध के खेलना। आप ध्यान दे देखना है कि क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।